एंड वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम लोग कंस्ट्रक्टर से डील कर रहे होंगे जो कि ओपन जावा का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम लोग अपने एक सैम्पल प्रोग्राम की हेल्प से कंस्ट्रक्टर्स को समझेंगे। तो मूव करते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पे मैंने एक सैम्पल प्रोग्राम के तौर पे छोटा सा एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें दो क्लासेस हैं। एक क्लास के अंदर मेन फंक्शन है हमारा और दूसरी क्लास जो है हमारी सिंपल क्लास है जिसके अंदर दो हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं इंट एज इंट मार्क्स के नेम्स हैं। देन हम एक मेथड बिल्ड कर रहे हैं जिसका नाम str मैंने रखा है। इस मेथड को अब हम क्रिएट करेंगे सिंपल, जिस तरह हम लोगों ने लास्ट अपना एक प्रोग्राम क्रिएट किया था इसी तरह आप कोई भी एक दो क्लासेस बनाएंगे। एक के अंदर आपका मेन फंक्शन होगा, दूसरे से आप उसको कॉल कराएंगे। जिस तरह अब यहाँ पे हम लोग अपना एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट दिया दिस इज अ स्टूडेंट ऑफ BSIT। नेक्स्ट अब हम लोगों ने यहाँ पे अपनी स्टूडेंट जो हमारी क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट राउंड ब्रैकेट्स। अब जो हमारा स्टूडेंट है S1 जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है क्लास स्टूडेंट का, उसको हम लोग कॉल कराएंगे आइज और देन हम उसको वैल्यूज असाइन करेंगे उसकी एज। नेक्स्ट उसी तरह स्टूडेंट S1 को हम लोग असाइन करेंगे उसके मार्क्स डॉट मार्क्स से कनेक्ट करके। नेक्स्ट हम लोग अपनी जो मेथड है हमारे पास स्टूडेंट क्लास के अंदर हमारा, हम उसको कॉल कराएंगे एंड सिंपली जब हम इसको रन करेंगे तो सिंपल हमारा जो सिर्फ हमारा मेथड है उसकी स्टेटमेंट प्रिंट हुई होगी, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों स्टोर तो हो गई हैं एज और मार्क्स के अंदर, लेकिन हम लोगों ने उन्हें डिस्प्ले नहीं कराया। तो क्योंकि हमने डिस्प्ले की स्टेटमेंट नहीं लिखी इस वजह से अभी वो डिस्प्ले नहीं हुई। अब फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट को आप सिंपली प्रिंट करके पेस्ट कर दें, कॉपी पेस्ट कर लें, देन इसमें चेंजेस कर लें। आप लोग अपना कोड जो है वो इजीली लिख सकते हैं। सेम स्टेटमेंट का आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली हम नेम चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैं इनिशियल्स रख रही हूँ, उसको मैं एज ही रख रही हूँ एंड इसको मैं MA फॉर मार्क्स रख रही हूँ। देन उसके बाद हम लोगों ने अपनी अंदर चेंजिंग करनी है। जो भी हमारी हार्ड कोड हमारा जो भी कोड हमारा हार्ड कोड है उसको हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने उसकी एज शो करानी है तो मैं दिस का कीवर्ड यूज़ करूँगी, दिस डॉट एज। इसका मतलब है कि ये हमें बताएगा कि ये जो एज है हमारे पास, ये जो यूज़र ने दी हुई ये वो वाली एज है। तो जब हम इसे कॉल करेंगे तो हमें सिंपली उसकी एज जो जौन सी भी हमने दी होगी वो डिस्प्ले करा देगा। सेम विद द मार्क्स। और ये देख लें हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले पे जो एज है और हमारे मार्क्स हैं वो डिस्प्ले हो चुके हैं। अब क्योंकि हमने पहले इनको कॉल नहीं किया था, अब हम इनको कॉल करेंगे। जैसे ही हमने इनको कॉल किया देन साथ ही हमारे पास ये डिस्प्ले पे आ गए हैं हमारी एज, हमारे मार्क्स, देन हमारी जो कोर्स स्टेटमेंट है वो भी। अब ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट जो है वो क्लास का नेम है, देन S1 हमारे पास ऑब्जेक्ट है। न्यू जो है, न्यू हमें एक मेमोरी एलोकेट करता है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए। एंड उसके बाद जो ये स्टूडेंट्स राउंड ब्रैकेट्स है, ये हमारे पास जो खाली स्टूडेंट्स के साथ राउंड ब्रैकेट्स हैं ये हमारा कंस्ट्रक्टर होता है। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर जो होता है ऑब्जेक्ट बिल्ड करने की हेल्प करता है। कंस्ट्रक्टर हमेशा जो होता है अपनी क्लास के नेम से ही क्रिएट होता है। और कंस्ट्रक्टर जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स वो होते हैं कि जो अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अभी हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बिल्ड किया था लेकिन फिर भी हमारा प्रोग्राम जो था वो रन हो रहा था। अब यहाँ पे हम लोग एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए सिंपली आप लोगों ने अपनी क्लास का नेम लिखना है, देन उसके आगे राउंड ब्रैकेट्स एंड सिंपल जिस तरह हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उसकी कोई भी स्टेटमेंट आप पुट करना चाहें तो कर दें। कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले जो रन करते हैं वो कंस्ट्रक्टर्स रन करते हैं। देन मेन फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ होती है हमें प्रिंट कराना होता है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं वो होते हैं। अब जिस तरह हमने ये कंस्ट्रक्टर पुट किया था तो कंस्ट्रक्टर की जो स्टेटमेंट थी शी इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो वो हमारे पास सबसे पहले प्रिंट आउट हो गई है। ये थे हमारे सिंपल कंस्ट्रक्टर्स।
क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास कंस्ट्रक्टर का होना ज़रूरी होता है, इसलिए कंस्ट्रक्टर्स होते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती, जो कि एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कह लें आप, कि एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करते हैं वो उसी वक्त क्रिएट हो जाता है मेमोरी के अंदर। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे अपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं कि आप अपने कंस्ट्रक्टर्स के अंदर जो उसके पैरामीटर्स होते हैं उसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स के अंदर उनकी वैल्यू गेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये जो प्रोग्राम है इसको मैं दूसरी तरह से राइट करना चाहूँ, तो मैं स्टूडेंट्स जो है उसके अंदर उसकी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर उसको, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इंट एज ले ली है यूज़र से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे या हम खुद भी जो इंट एज और इंट मार्क्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर कराने हैं वो हम लोग अगर मेन मेथड्स की जगह अपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है वो उनको दे रहे होंगे तो उनको हम कहेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिस डॉट एज का ये जो यूज़ किया है कॉम्बो, ये मैंने दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज इसलिए क्योंकि जो ये फर्स्ट वाली दिस डॉट एज है ये हमारे पास है हमारे मेन की, जो हमारे पास मेन जो हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट है, जो हमारे क्लास के वेरिएबल्स हैं वो है, एंड नेक्स्ट जो इज इक्वल्स टू एज है वो हमारी कंस्ट्रक्टर की एज वाला वेरिएबल है। अब जब हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तो हमें फिर वैल्यूज जो होंगी पास ऑन हम एट द टाइम ऑफ क्रिएशन जो हम कंस्ट्रक्टर्स का क्रिएट कर रहे होते हैं, जिस वक्त हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं उस टाइम हम वैल्यूज़ अपनी सिंपली पास कर सकते हैं और वो वैल्यूज़ जाके स्टोर हो जाएंगी, और उन वैल्यूज़ को फिर जिस तरह हम डिस्प्ले कराने के लिए अपने जो मेथड्स हैं उनको कॉल करेंगे तो उसके अंदर वो वैल्यू जो हमारी होगी वो फिर डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग अगर अपने प्रोग्राम को ईज प्रोवाइड करने के लिए एज एंड मार्क्स साथ लिख लेते हैं कि पता चल जाए कि इसमें एज कौन सी है और मार्क्स कौन से हैं, तो ये उसके लिए बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप लोगों ने पुट कर लिए तो इसकी सेम मीनिंग है, कोई प्रोग्राम में ऐसे चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ है कि हमारा जो प्रोग्राम लिखने का वे है वो चेंज हो गया है। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं कि आप एक प्रोग्राम बिल्ड करें इसमें आपको कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है वो वैल्यू देनी पड़ेगी, तो आप इस तरीके से अपना काम कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। कोई भी क्यूरी हो कोई क्वेश्चन तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।